भाव से मां नर्मदा से प्रार्थना करता है। अभी आपने सुना कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जो मां नर्मदा की कृपा से भक्त का ना हो। हमको सिर्फ मां नर्मदा के चरणों में विश्वास भर रखना है, बस। अभी आप पंक्ति सुन रहे थे, मेरी नैया की पतवार मानत। ऐसे ही अपने इस जीवन नैया की पतवार भी मां नर्मदा को बना लो। इस व्यास पीठ से विश्वास के साथ आप और हम सभी इस अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। मां नर्मदा के चरणों में विश्वास, मां नर्मदा के चरणों का मनन, मां नर्मदा की चारु चरितावली का श्रवण, लाभ बस इतना ही करना है। जो मां नर्मदा के हर नर्मदे इस मंत्र का जाप करता है, नर्मदे हर, तो महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे युधिष्ठिर, उस जीव पर आदिनाथ भगवान शंकर जो हैं उसकी कृपा बरसती रहती है। और साथ में माता साक्षात अन्नपूर्णा जो पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान है, उन अन्नपूर्णा माता की कृपा भी उस जीव पर नित्य बरसती रहती है। जो नर्मदे हर मात्र इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन में कभी दारिद्र्य नहीं रह सकता और कभी अन्न और धन की कमी नहीं रह सकती उस भक्त के जीवन में। ऐसा महर्षि मार्कंडेय का वचन है। और महर्षि मार्कंडेय ने कहा, युधिष्ठिर, ओंकार आदिनाथं च, ओंकारं आदिनाथं च प्रणम्यं परया गिरा वैखर्यां तु पदे तुच्चे नर्मदे हर नर्मदे। और आप और हम भी बड़े प्रेम से कहें, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये महर्षि मार्कंडेय का वचन है। बड़े प्रेम से उच्च स्वर में कहा, नर्मदे हर नर्मदे। मात्र इसी नाम का सहारा लेते हुए आप और हम अपनी इस जीवन रूपी नैया को इस भव सागर से पार लगा सकते हैं। इस कराल कलिकाल में कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ मां नर्मदा के चरणार बिंदों का आश्रय, मां नर्मदा के चरणार बिंदों का पूजन, भजन, मनन, चिंतन, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मानसिक यात्रा को हमने जहां से प्रारंभ की थी वहीं पर पूर्ण करते हैं। हमने जो प्रसंग मां नर्मदा की कृपा से हमारा शुरू हुआ था, हमारी परिक्रमा जो है अमरकंट के दक्षिण तट से प्रारंभ हुई थी और उत्तर तट के तीर्थों का भी भ्रमण करते हुए दोनों तट के तीर्थों का जो मां नर्मदा की कृपा से हमने प्रधान तीर्थों का वर्णन सुना, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर करोड़ों तीर्थ हैं। इन तीर्थों का यदि नाम मात्र लिया जाए तो भी 7 दिन में इन तीर्थों के नाम नहीं लिए जा सकते। कथा कहने की तो बात दूर है, लेकिन मां नर्मदा ने जैसी बुद्धि प्रदान की, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जैसे इस दास को ज्ञान मिला, अपनी बुद्धि के अनुसार मां नर्मदा की कृपा के अनुसार आपको मां नर्मदा की चारु चरितावली का श्रवण लाभ प्राप्त कराया। और परिक्रमा करने के बाद जो है प्रत्येक जीव, प्रत्येक परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा को परिपूर्ण करने के लिए ओमकारेश्वर की यात्रा करता है। तो हम भी, हमारी यह मानसिक यात्रा पूर्ण हो रही है। तो आप और हम सभी जो अन्य तीर्थों का हमने जल एकत्रित किया है, उस तीर्थ के जल को भगवान
ओमकारनाथ पर समर्पण करते हुए हमारी इस मानसिक यात्रा को पूर्ण करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिन लोगों ने 7 दिन अनवरत रूप से इस कथा को सुना है या एक भी दिन वो इस परिक्रमा की यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनको मां नर्मदा की कृपा से मां नर्मदा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी लोग अपने मन को वहां ले चलें जहां पर भगवान ओमकारनाथ विराजमान हैं। इसके बाद मां नर्मदा की आरती होगी, पूजन होगा और सभी लोग मां नर्मदा की प्रसादी पाएंगे और मां नर्मदा का चारु चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए आज से यह नियम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भक्त अपने हृदय में धारण कर लें कि मां नर्मदा के प्रति भक्ति रखेंगे, मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा रखेंगे। और एक और चीज आपसे इस व्यास पीठ की ओर से निवेदन करके मांगी जा रही है कि जब भी मां नर्मदा में आप जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहां तक आवाज जा रही है, मां नर्मदा के तट पर हमको गंदगी नहीं करना है, मां नर्मदा के तट को हमको स्वच्छ रखना है। यदि स्नान करने जाएं तो मन में यह भाव रहे कि घाटों की सफाई करूंगा, इसके बाद मैं मां नर्मदा में स्नान करूंगा। बस आपसे यही याचना की जा रही है, यही आप लोग मुझे प्रदान करें और यही आपकी सबसे बड़ी मुझे दक्षिणा होगी और व्यास पीठ को दक्षिणा होगी। क्योंकि मां नर्मदा से तो हम खुद ले रहे हैं, मां नर्मदा के लिए हम क्या दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक भक्त का ऐसा भाव रहना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि अपने द्वारा मां नर्मदा में गंदगी ना की जाए। हम जो पूजन के पत्र पुष्प इत्यादि हवन की धूप इत्यादि ले जा रहे हैं तो मां नर्मदा में रेता में गड्ढे खोद कर उनको नीचे गड़ा दें, मां नर्मदा के जल में ना छोड़ें, जिससे कि मां नर्मदा स्वच्छ रहे। क्योंकि मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं और अब भी निवेदन कर रहा हूं और आगे भी निवेदन करूंगा कि यह मां नर्मदा का जल कोई साधारण पानी नहीं है, इसे पानी समझने की भूल कभी मत करना। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं इदम ब्रह्म निराकारम कैवल्यम नर्मदा जलम। यह जल जो है साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, साक्षात भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है और साक्षात नारायण का स्वरूप है। इतना ही नहीं, यह जल जो बह रहा है यह निराकार ब्रह्म का स्वरूप कहा गया और यह कैवल्य मोक्ष का स्वरूप है। अर्थात यदि कोई भी मां नर्मदा के जल का सेवन करेगा तो उस मनुष्य की तो कहे कौन, जो जीव जंतु मां नर्मदा के तट पर अपने देह का परित्याग करते हैं, चाहे वो कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों, चाहे कोई वृक्ष हो, लता हो, वह भी मां नर्मदा के शरीर में जब टूट कर गिरते हैं तो वह भी दिव्य देह धारण करके भगवान शिव के लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसी मां नर्मदा करुणा करने वाली हैं और मां नर्मदा से भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना है कि इन समस्त जीवों पर अपनी अमृतमयी दृष्टि बनाए रखें, सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, मां नर्मदा इन सबको दीनहीन जानकर, अपने बालक जानकर इनके समस्त कष्टों का निवारण करें, इनके समस्त कष्टों को हर लें और समस्त जीवों पर मां नर्मदा की करुणा कृपा बरसे। श्री महेश भैया को निमित्त बनाकर मां नर्मदा ने यह आयोजन कराया और इसमें ना महेश भैया की कोई बड़ाई है, सिर्फ इतना है कि उनका भाव बड़ा अच्छा है और मां नर्मदा ने उनके भाव को देखते हुए उनके कार्यक्रम को मां नर्मदा ने अपना कार्य समझते हुए आज संपन्नता की ओर ले जा रही हैं। क्योंकि मां जीव का सिर्फ भाव देखती, भावग्राही जनार्दना। यदि भाव अच्छा है तो धन ना हो तो भी मां नर्मदा आपके संकल्प को पूर्ण करेंगी। जो इस नर्मदा पुराण का वाचन कराता है
परिक्रमा करने के बाद जो भक्त इस नर्मदा पुराण की कथा को करता है, कथा को लोगों को सुनाने के लिए इस कथा का आयोजन करता है, वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और जीवन में एक बार जिसने परिक्रमा की है वह मां नर्मदा की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करे। यदि व्यक्ति करने में सक्षम ना हो तो परिक्रमा जैसे 4-5 लोग जाते हैं तो वह सम्मिलित होकर इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम करते रहें, जिससे कि मां नर्मदा की कृपा प्राप्त होगी और मां नर्मदा की चारु चरिता बलि का श्रवण लाभ प्राप्त करने का लाभ आपको और आपके साथ समस्त भक्तजनों को प्राप्त होगा, क्योंकि करने वाला एक रहता है और उससे लाभ लेने वाले मां नर्मदा की कृपा से असंख्य जीव हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान ओमकारनाथ का ध्यान करते हुए उनके चरणों में अपने परिक्रमा मार्ग से जो हमने परिक्रमा के तीर्थों का जो जल एकत्रित किया है उसको भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए वाणी को विश्राम, तत्पश्चात मां नर्मदा की आरती होगी। बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन करें, ऐसा भाव रखें कि हमारी परिक्रमा जो हमने शुरू की थी वह अब पूर्ण हो गई। अब हम ओमकारेश्वर की यात्रा को जा रहे हैं और उसी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ मां के चरणों में अपने मन को अनुरक्त करते हुए भगवान ओमकारनाथ की यात्रा करें और इसके बाद हमारी परिक्रमा जो है संपन्न हो जाएगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम
सोते नहीं और सोता के जैसे सुलाते नहीं और के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम अच्युतम और भगवान श्री ओमकार नाथ की यात्रा करके जल चढ़ाकर ओमकार पर्वत की जो 5 कोस की परिक्रमा होती है वह भी प्रत्येक परिक्रमावासी को करना चाहिए। वो परिक्रमा से अलग पंचकोशी यात्रा का विधान रखा गया है। ओमकार पर्वत की 5 कोस की यात्रा होती है। जो जल चढ़ाने जाते हैं उत्तर तट से वो ओमकार पर्वत जो है मानधात्री पर्वत भी जिसे कहा उसकी 5 कोस की जो पंचकोशी है प्रत्येक परिक्रमावासी को करना चाहिए, जिससे कि भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम हमारे प्रधान यजमान भैया महेश भैया उपस्थित हों, मां नर्मदा की आरती करें। जिन्होंने मां नर्मदा के भरोसे और मां नर्मदा के बल पर मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को करने की मन में ललक जगाई और मां नर्मदा पर उन्हें इतना विश्वास, इतनी निष्ठा कि उनकी परिस्थिति से आप सब लोग अवगत हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी मन स्थिति जो है मां नर्मदा के प्रति इतनी दृढ़ है, इतनी निष्ठ है कि उन्होंने मां नर्मदा पर विश्वास कर मां नर्मदा के भरोसे पर, मां नर्मदा के बल पर, जैसा कि कहा एक भरोसा एक बल और एक आस विश्वास सब कुछ मां को मानते हुए और इस कार्यक्रम को मां नर्मदा ने अपने भक्त के भाव को देखते हुए अपनी करुणा कृपा से संपन्नता की ओर ले जा रही हैं, संपन्न करा रही हैं। यह मां नर्मदा की ही कृपा है, इसमें हमारी और किसी की भी कोई महानता नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। मां नर्मदा ने यह जो संगीत वारों की जो हमारी टीम है यह मां नर्मदा की कृपा से ही जुटी है। पहले तो कई लोगों से चर्चा होती रही, किसी ने कहा समय नहीं है, किसी ने कहा टाइम नहीं है तो 3 दिन आएंगे, तो किसी ने कहा 4 दिन आएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की यहाँ कम व्यवस्था थी। कई लोग संगीत वाले पूछते हैं पैसा कितना मिलेगा, लेकिन प्रत्येक संगीत वाले को जब स्थिति बताई तो कई लोगों ने फ्री होते हुए भी मना कर दिया। लेकिन इन बालकों को जब स्थिति बताई भैया की तो उन्होंने कहा पंडित जी हम यह मान लेंगे कि 7 दिन हमने भी मां नर्मदा की सेवा की है, बस। यह भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन जो तीनों बालक बैठे हुए हैं इन्होंने कहा मां नर्मदा की हम सेवा मान लेंगे कि हमने 7 दिन तक हमने भी मां रेवा की सेवा की है। पंडित जी आपको कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, तो यह मां नर्मदा की कृपा नहीं है तो और क्या है? यह मां नर्मदा की प्रत्यक्ष कृपा का उदाहरण है और मां नर्मदा की प्रत्यक्ष कृपा यह देखने को आपको और हमको तो मिल गई प्रत्यक्ष कृपा। वैसे तो और भी मां नर्मदा की कृपा देखने को मिली, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से यह घटना आज फिर यहाँ पर घटित हुई। यह मां नर्मदा की कृपा है, बस। मुख्यम ही तस्य कारुण्यम, सिर्फ मां नर्मदा की कृपा, बस और कुछ। सपत्नीक हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित हों और मां नर्मदा की आरती करें। इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भंडारा होता है, उसी प्रकार यह हमारी मानसिक परिक्रमा पूर्ण होने के बाद यह जो भंडारा हो रहा है ये केवल महेश भैया की कथा का भंडारा नहीं है, यह आप सबकी जो मानसिक यात्रा हुई है, परिक्रमा हुई है, उसी का भंडारा है।
और सब बड़े प्रेम से इस कार्य में सहयोग करें। मां नर्मदा की कृपा से सब कार्य जो है संपन्नता की ओर जा रहा है। तस्य कछोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुख दग्निरजा।